ले सकते हैं। सवाल कैलाश विजयवर्गीय जी यही है, क्योंकि इंदौर जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, भागीरथपुरा जो आपका इलाका यहाँ पर है, जिसके लिए आपका प्रेम अता प्रेम हमेशा सामने आता रहा है, वहाँ की जनता जो है वो पीने का साफ पानी तक नहीं मुहैया हो पा रहा। 8 परिवार, क्या आपके विकास के दावों की उनके लिए अब कोई कीमत नहीं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है? देखिए, ये जो इलाका है भागीरथपुरा, ये कम से कम 80 साल पुरानी बस्ती है और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की कॉलोनी है यहाँ पर। और बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी यहाँ पर, हमने बड़े वाहन निकल सके ऐसे मुख्य मार्ग तो चौड़े किए, हटाए भी, मकान तोड़े भी हैं, पर अंदर भी बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं और ये पहले से बने हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वाहन न जा सके, आ सके। कई बार गाड़ी नहीं जाती है, कई बार सफाई कर्मी पहुँच पाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर है, पर अब वहाँ के नागरिक सहमत हो गए हैं। और पीछे का जो उन्होंने पीछे की नालियाँ जो रखी थी, उसमें आने जाने के लिए वो मार्ग भी प्रदान। अभी मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, इसका हुआ आपका ही हुआ है और आपका ही भविष्य में होगा। आप कर्मचारियों को नहीं आने देते, सफाई कर्मियों को नहीं आने देते हैं, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सबक सबको मिला है ये। मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर इसमें काम करेंगे और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी, ये कैसा सबक है जहां पर परिवारों में मातम पसर गया है? सबसे स्वच्छ शहर और सबसे दूषित पानी, हर ऐसी घटना सामने आती है और एक रटा रटाया जो पैटर्न है वो दिखाई देता है। छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, एक जांच कमेटी बना दी जाती है, लेकिन क्या कमेटी बनाने से उन मासूम लोगों की जिंदगी वापस आ जाएगी, जिनका भरोसा ये हर हद तक रहता है कि कम से कम एक साफ पानी, बुनियादी सुविधा का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो मिलेगा? देखिए, शायद आपने मेरा सुना नहीं है, ये 80 साल पुरानी बस्ती है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कुएं से पानी लिया जाता था। हम लोगों ने, जब मैं 83 में मेयर था, हम लोगों ने यहाँ पर पाइपलाइन डालकर पानी देना चालू किया है। गए हैं, यदि पाइपलाइन का लीकेज हो जाता है तो वो ठीक नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी समस्या है वहाँ की। वो आप तो यहाँ टीवी के चैम्बर में बैठी, हम लोग फील्ड में हैं और इसलिए क्या परेशानी आती है हमको मालूम है। और छोटी बस्तियों में इस प्रकार की परेशानी आना बहुत स्वाभाविक है। नगर निगम का कर्मचारी उनसे लड़ नहीं सकता, वो जाता है साफ़ सफाई करने, वो जाता है कुछ करने, तो लोग उसको भगा देते हैं। पर हम अब वहाँ पर बैठकर सब लोगों को हमने समझाया कि आपने जो थोड़ा थोड़ा आगे ओटला बना रखा है इसको तोड़ लीजिए, जिससे हमारे कर्मचारी आ सके, जा सके, भविष्य में इसकी ऐसी घटना नहीं हो। तो ये काफ़ी दुखद है। और हमने 60% नर्मदा की लाइन भी बदल दी है वहाँ पर। 40% काम शेष बचा, वो भी हम जल्दी कर देंगे। उसके बाद ये घटना शायद नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस तरह से अरबों रुपए खर्च किए गए वो देखा है, उस प्रोजेक्ट को देखा गया है। ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की लाइंस पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चले, फिर भी दूषित पानी, गंदा पानी, जहरीला पानी पीने में आखिर कैसे सामने आ गया? क्या ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामी नहीं, या फिर आप मानेंगे बेबाकी से कि ये भ्रष्टाचार की मिलावट है? नहीं, खामियां तो मैं पहले दिन बोल चुका हूँ कि अगर कुछ इतनी बड़ी घटना हुई तो खामी तो है, हम उसको ठीक करेंगे और जो इसमें दोषी होगा उसको दंडित भी करेंगे। और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कोई भी घटना होती है तो उससे सबक यही मिलता है कि घटना हो गई, इसको ठीक करें और उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी चिंता करें।